हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन एकेडमी 2.0। एडुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। तो वैदिक काल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके पीरियड से। इसका काल यानी कि समय जो था कब से कब तक चला था। तो वैदिक काल का जो समय था, वैदिक काल का जो समय चला था वो कब तक चला था? तो वो चला था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर कितने तक चला था? 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। 600 ईस्वी पूर्व तक चला था इसका पीरियड। तो ये हमारा वैदिक काल का पीरियड है, ठीक है। इस और वैदिक काल का जो पीरियड है ये 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक चला था, ठीक है। साथ ही साथ जब वेदों मतलब जो हम लोगों के अध्ययन करने की जो सुविधा थी, अध्ययन करने की जो सुविधा हमें मिलना चाहिए वो एक तरह से मिलना शुरू हुआ, तो वो वैदिक काल से ही मिलना शुरू हुआ। और वैदिक काल में भी वो भी ऋग वैदिक काल और वैदिक काल के भी दो भाग थे जिसमें एक ऋग वैदिक काल थे, एक जो थे वो थे ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है। और दूसरा भाग जो था वो था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दूसरा भाग कौन था हमारा? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यानी कि एक तो सबसे पहले इसका काल हो गया हमारा कितना? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल में हमें जो अध्ययन करने की सुविधा मिली थी, संस्कृति भाषा को दो भागों में क्या किया गया था, वो बांट दिया गया था। एक ऋग वैदिक काल में और दूसरा जो है हमारा जो है पहला जो है ऋग वैदिक काल हो गया और दूसरा जो हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। तो अगर कहा जाए तो हम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दें थोड़ा सा ब्रीफ कि अगर ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल का जो पीरियड था, ऋग वैदिक काल का जो पीरियड था, तो ये क्या किया था? ये 1500 BC यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना तक चला था? ये 1000 ईस्वी पूर्व तक चला था, 1000 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। तो ये हमारा ऋग वैदिक काल का क्या है? ऋग वैदिक काल का समय है, समय काल जो है यानी कि जो इसके बीच का अंतराल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और दूसरा नंबर जो हमारा है, दूसरा नंबर जो है ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर जो है उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल जो है हमारा उसका पीरियड जो है, उसका पीरियड है हमारा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था, 600 ईसा पूर्व तक हमारा इसका पीरियड चला था। तो इसमें ऋग वैदिक काल हो गया और उत्तर वैदिक काल हो गया। इसका दोनों का क्या हो गया? हमारा पीरियड हो गया। एक का हो गया 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और दूसरा जो हो गया हमारा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद क्या था कि उस समय आर्यों का जो अर्थ होता था, उस समय प्राचीन समय में ही जो आर्यों का अर्थ होता था, आर्यों का अर्थ जो होता था वो होता था, क्या होता था कि उसमें जो होता था आर्यों का अर्थ जो होता था वो होता था हमारा कि श्रेष्ठ लोग जो होते थे उन्हें ही क्या किया जाता था? श्रेष्ठ लोगों को ही आर्य शब्द का जो अर्थ होता था उस समय वो होता था श्रेष्ठ, वो क्या होता था? श्रेष्ठ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो वेद का जो अर्थ होता है, वेद का अर्थ जो होता है वो अर्थ होता है हमारा जानने वाला। वेद का अर्थ जो होता है वो जानने वाला या जिसके पास ज्ञान हो। का अर्थ होता है या तो ज्ञानी हो या उस वेदों को जानने वाला, इसका अर्थ होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है हमारा सामवेद है। सामवेद जो हमारा सबसे नया वेद है, ठीक है।
उसके बाद आर्य शब्द का जो अर्थ है हमने अभी बताया, ये श्रेष्ठ को अंकित, ये श्रेष्ठ लोगों को, श्रेष्ठ वंश का जो होता था अंकित करता था। ये यूरोपियन में इंडो भाषा बोलने वाले को ही ज़्यादातर इंगित करता है। ऋग्वेद में मंडल और सूक्तियाँ कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 जो है वो सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 जो है ये सूक्त है, ठीक है। और 10वां मंडल जो है ये हमारा सबसे नवीनतम मंडल है। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? त्रय नाम प्रयोग किया जाने लगा, सबसे पहले जो त्रय नाम प्रयोग किया जाने लगा 3 वेदों के लिए प्रयोग किया गया था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। त्रय नाम जो था, त्रय जो नाम है वो किया गया ऋग्वेद के लिए, यजुर्वेद के लिए और हमारा सामवेद के लिए, सामवेद के लिए। और मैंने एक चीज़ गलत बता दिया शुरू में, उसके लिए सॉरी। हमारा जो सबसे मतलब नवीनतम अगर वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे हमारा नवीनतम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रय के नाम से जो जाना जाता था उसे हम लोग 3 वेद जो हो गया इससे संबंधित था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी जो विधि जानने की जानकारी जो होती थी, यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का जानकारी किस वेद में लिखा गया है? तो ये यजुर्वेद में लिखा गया है, यजुर्वेद में लिखा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में वेदों के बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और यज्ञ जो कराने की जो विधि है वो लिखा गया है सामवेद में, यजुर्वेद में। और संगीत से जो रिलेटेड है, संगीत संबंधी जितने भी बातें हैं वो लिखा गया है किसमें? सामवेद में लिखा गया है, ठीक है। और जो जादू टोना का बात है, जादू टोना का जो मामला है मतलब जादू टोना का जो बात लिखा गया है वो लिखा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना वाला बात सब बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है चारों वेदों में से कहा गया है कि चारों वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया? तो अभी मैंने बताया अथर्ववेद में। उपनिषद, अथर्ववेद में उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद जो है वो किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर जो है उपनिषद हमारा आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल बोल रहा है कि जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को जो है ये समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है। कठोप उपनिषद में इसके बारे में लिखा गया है। उपनिषद काल के राजा अशुपति, उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति किस स्थान के शासक थे? केकय में इनका जो था शासन चल रहा था। और उपनिषद काल के दौरान राजा जो अशुपति जो थे उनका शासन केकय के ये शासक थे उस समय। मोक्ष प्राप्ति के दौरान मोक्ष जो हुआ था, मोक्ष के कारण जो बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में किया गया है? मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है वो किस वैदिक साहित्य में किया गया? तो ये उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है, मोक्ष प्राप्ति की चर्चा। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में किया गया? तो ये चिनाब नदी के रूप में किया गया। चिनाब नदी को वैदिक काल में, वैदिक नदी को अस्कनी नदी की पहचान जो करता है वो चिनाब से करता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। वो कौन सा है? सिंधु नदी जो है वो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो थी वर्णित थी तो वो थी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी जो है वो आरंभिक वेद काल में रचित है।
उसके बाद आपको बता दें कि वैदिक काल में जो प्रमुख शब्द थे उन्हें प्राचीन भाषा में जानते हैं। तो वैदिक काल में प्रमुख जो शब्द थे वो किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे गाय को प्राचीन शब्द में अघन्या के नाम से जाना जाता था, जिसका वध न हो। अघन्या का मतलब है जिसका वध न हो, लेकिन वर्तमान में इसे ऐसा अघन्या नहीं कहा जाना चाहिए, इसे घन्या कहा जाना चाहिए, क्योंकि गायों का अभी बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी सेलिंग होती है बड़े ही स्तर पर। तो गाय को प्राचीन भाषा में क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। राजा को गोपा कहा जाता था। राजा को प्राचीन भाषा में गोपा कहा जाता था। अतिथि यानी मेहमान को गोहन या गोहनता कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमता, धनी व्यक्ति जो होते थे उन्हें गोमत कहा जाता था। धनी जो व्यक्ति होते थे उन्हें गोमत कहा जाता था। और जो व्यक्ति युद्ध करते थे, जो युद्ध होता था उसे हम लोग गविष्ठ, गेसु या गम्य कहा जाता था। युद्ध को प्राचीन भाषा में गविष्ठ, गेसु या गम्य के रूप में कहा जाता था। पुत्री को प्राचीन भाषा में दुहिता कहा जाता था। पुत्री को प्राचीन भाषा में दुहिता कहा जाता था। अनाज को प्राचीन भाषा में धान्य कहा जाता है। प्राचीन भाषा में अनाज को क्या कहा जाता है? धान्य। मरुस्थल को धन्नव कहा जाता है। और उपजाऊ भूमि को प्राचीन भाषा में उर्वरा कहा जाता है। उपजाऊ भूमि को प्राचीन भाषा में उर्वरा कहा जाता है। ठीक है। अब पशुचारण योग्य जो भूमि होता था उसे खिल्ले कहा जाता है। पशुचारण जो भूमि होता था उसे खिल्ले कहा जाता है। और हल से बनी जो नालियाँ होती थी उसे सीता कहा जाता था। हल से जो बनी नालियाँ होती थी उसे सीता भी कहा जाता था। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि प्राचीन भाषा में जो जुते हुए खेत जो मिले थे, जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला था, उस साक्ष्य को ही, जुते हुए खेत को भी सीता कहा जाता है, क्योंकि ये भी हल से ही जोता गया था, तो इसे सीता भी कहा गया। और हल से जो बनी नालियाँ जो होता है उसे भी सीता ही कहा जाता है। उसे भी क्या कहा जाता है? प्राचीन भाषा में सीता ही कहा जाता है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? ऋग्वेद पर आधारित है लेकिन संगीतमय ऋचाओं का संकलन है, तो वो है हमारा सामवेद। वो कौन सा? हमारा सामवेद है। हमारा कौन सा है? हमारा सामवेद है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम जो है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्ण यानी जातिवाद का जो है सिस्टम प्राप्त हुआ है। पूर्व वैदिक काल में, प्री वैदिक काल में पीरियड में किन दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर। प्राचीन समय में यानी वैदिक काल में राजा का जो नियंत्रण होता था सभा और समिति पर ही नियंत्रण होता था, बाकी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होता था। और वर्ण व्यवस्था का जो साक्ष्य मिला है या विवरण जो मिला है वो मिला है ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही इसका विवरण मिला है। वैदिक काल में वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक काल में यानी वैदिक देवताओं को, वैदिक समय में यानी पुराने समय में वैदिक देवताओं का पुरोहित जो माना जाता है वो बृहस्पति को माना जाता है। और ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। वैदिक काल में क्या होता था? वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल जो कि जिसका पीरियड 1500 ईस्वी से क्या है 1000 ईस्वी तक है, 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, उसमें निष्क शब्द का जो प्रयोग किया जाता था एक आभूषण के लिए किया जाता था। किंतु परवर्ती काल में यानी कि प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग जो है उसके किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के बनाने के लिए इसका उपयोग जो था किए जाने लगा। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये सतपथ ग्रंथ जो है, सतपथ ब्राह्मण जो है उसमें पुरुष मेघ प्रथा का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में हमने बता दिया
ऋग्वेद में जो थे वो कितने मंडल थे? 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ। तो ऋग्वेद को ब्राह्मण जो पढ़े थे, ब्राह्मण जो थे वो लिखने वाले जो थे कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे वो कौशितकी और ऐतरेय, और इसमें जो सूक्त थे वो कितने थे? 1028, यानी सूक्त मतलब श्लोक या मंत्र जो बोलते हैं वो 1028 इसमें थे। उसके बाद यहाँ से जो उपनिषद निकला था कौशितकी और ऐतरेय जो था उपनिषद भी निकला था। अर्णयक ऐतरेय कौशितकी, अर्णयक भी जो था ऐतरेय कौशितकी था। और अध्ययता भी जो मिला था वो होत्री मिला था। और आयुर्वेद जो था वो प्रजापति के लिए प्रवर्तक था। आयुर्वेद के जो उपवेद जो थे आयुर्वेद जो थे वो प्रजापति थे। ठीक है। उसके बाद है यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे तैत्तिरीय और शतपथ थे। इसमें कोई भी मंत्रों का उच्चारण नहीं किया गया। उपनिषद जो था तैत्तिरीय, कठी, श्वेतावर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रेयी था। और अर्णक जो थे तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। ठीक है। और अज्ञेयता जो है अर्धवायु। और धनुर्वेद जो है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, धनुर्वेद। सामवेद जो है पंचविंश ब्राह्मण इसे कहा जाता है सामवेद को। इसमें तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो संगीत और नाच का जो चर्चा मिला है वो सामवेद से ही मिला है, ऋग्वैदिक काल से ही। ठीक है। इसमें 1810 मंत्र है। इसमें जो है सामवेद में 1810 मंत्र हैं। और उपनिषद जो है केन छांदोग्य है। और जैमिनिंग छांदोग्य जो है वो अर्णक है। और उद्गाता जो है वो है हमारा अज्ञेयता है। और गंधर्व वेद जो है वो नारद के द्वारा लिखा गया है। गंधर्व वेद जो है नारद के द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। 6000 इसमें मंत्र हैं। ठीक है। 6000 काला मंत्र जिसे जादू टोना का मंत्र कहते हैं। मांडुक्य एवं प्रश्न मुंडक जो है उपनिषद है। मांडुक्य और प्रश्न और मुंडक ये उपनिषद है। अर्णक इसमें नहीं है। अज्ञेयता जो है ब्रीहा है। और शिल्प वेद जो है विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है। शिल्प वेद जो है वो विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। वैसे हम अपना PDF जो है टेलीग्राम चैनल में ज़रूर डालते हैं, उसको आप लोग वहाँ से अपलोड कर लिया कीजिए। ठीक है। तो ये है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है। बाकी जो होगा वो कल करेंगे। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को द एंड करते हैं भाई लोग। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।